हेलो बच्चा पार्टी। अब हम बीएससी 6 सेम का जंक्शन कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, लेकिन थम जाओ, वीडियो स्किप करने से पहले तुम्हारे काम की चीज दिखा दूं। ठीक, देखो। आप कहते हो सर एमसीक्यू, मैंने एमसीक्यू ये रे। पहला एमसीक्यू, द कैपेसिटेंस प्रेजेंट एट द पीएन जंक्शन ड्यू टू चार्ज स्टोरेज इन द डिप्लेशन रीजन इज कॉल्ड। मतलब मैंने ये तुम्हें दिए हुए हैं एमसीक्यू ये रे। अरे पर समस्या ये है, मुझे ये देखना है कि आप इन्हें कितना कर पाओगे। लेकिन करोगे तो जब भी पहले टॉपिक समझ लो, तो मैं हर एक टॉपिक समझाऊंगा। ठीक, सब्जेक्टिव वाले सब्जेक्टिव तरीके से समझो, और जो एमसीक्यू है पहले टॉपिक समझो, और फिर उसमें से जो मैं एमसीक्यू इस टॉपिक से मैंने 5-7 एमसीक्यू निकालूंगा हर टॉपिक से, लास्ट में दूंगा, उनके आंसर मुझे बताने हैं। तो हम आज की क्लास में जंक्शन कैपेसिटेंस दो टाइप का होता है, तो हम ट्रांजिशन जंक्शन कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं। तो पहले जंक्शन कैपेसिटेंस समझते हैं होता क्या है। आपको कैपेसिटेंस पता है, एक संधारित्र होता है जिसपे आप आवेश देते हो, तो एक तरफ प्लस क्यों होता है और दूसरी तरफ माइनस क्यों आ जाता है। इधर प्लस होता है और इधर माइनस आ जाता है। ठीक, इसका वोल्टेज कितना है V, तो जो Q बराबर CV होता था, तो यहां से C बराबर Q अपॉन V होता था, यही आपका संधारित्र होता था। सर इसमें जंक्शन में कैपेसिटेंस का क्या रोल, देखो। जब बीच में, आपने कल की क्लास में पढ़ा था, बीच में जब डिप्लेशन रीजन बनता है, तो एक तरफ क्या होते हैं इसमें, प्लस आयन, धन आयन, एक तरफ ऋण आयन। तो क्या कुछ इस तरह की वो नहीं बनेगी, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो यो भी कैपेसिटर संधारित्र की भांति व्यवहार करता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, तो वही हमें निकालना है। ठीक, जब हम इसे रिवर्स बायस पश्च अभिनति में करते हैं, तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो ये इममोबाइल आयंस आते हैं। ठीक, पता है, अस्थिर आयन। और जब हम पश्च की बजाय अग्र में कर दें, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर होल्स होते हैं, ये तो पता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते रहते हैं यहाँ पे, तो ये मोबाइल आयन, मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये मैंने कल की क्लास में आपसे डिस्कशन किया था, इससे पहले भी, उससे पहले भी, जब हमने बैंड विड्थ पढ़ा था, मतलब सॉरी, इसकी बैरियर विड्थ पढ़ा था। फोर्थ सेमेस्टर की बैंड विड्थ याद आ रही है, ठीक है। तो ये हमने ये सब पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि जो पीएन जंक्शन बनता है, उसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। और आयंस भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है, तो पॉजिटिव आयन छोड़ता है, और जब होल्स में मिल जाता है, तो होल्स को खत्म कर देता है, तो वहां पे नेगेटिव आयन बचता है। पता है इस चीज का। ठीक, पहले हम जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, जंक्शन कैपेसिटेंस, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इन अ पीएन जंक्शन डायोड, जब हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं, वह चार्ज एक्यूमुलेट्स नियर द जंक्शन, जब चार्ज जंक्शन के आसपास आता है, द जंक्शन बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर, जंक्शन किसकी तरीके से बिहेव करता है, कैपेसिटर की तरीके से। द पी रीजन एंड एन रीजन एक्ट एज कैपेसिटर प्लेट्स, जो पी रीजन और एन रीजन वे प्लेट की तरीके से वर्क करते हैं। एंड द डिप्लेशन रीजन एक्ट एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो डिप्लेशन रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरीके से वर्क करता है। दिस कैपेसिटेंस प्रेजेंट एट द पीएन जंक्शन, यो कैपेसिटेंस कहाँ प्रेजेंट होता है, पीएन जंक्शन पे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस। ये जंक्शन कैपेसिटेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है, टाइप्स ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस दो टाइप का होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस, पहला ट्रांजिशन, दूसरा डिफ्यूजन। हमने ट्रांजिशन इस वीडियो में पढ़ा, डिफ्यूजन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ट्रांजिशन हमने बताया, जब हमने दो तरीके से बताया, एक होता है रिवर्स बायस कनेक्शन, जिसे आप पश्च अभिनीति बोलते हो, एक होता है फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, जिसे अग्र अभिनीति बोलते हो। तो जो ट्रांजिशन है वो पश्च में काम करता है, और जो आपका डिफ्यूजन है वो अग्र में काम करता है। ऑब्जेक्टिव वाले मेरी बातें ध्यान से सुना करो। ठीक, जो डिफ्यूजन है अग्र फॉरवर्ड में, और ट्रांजिशन पश्चिम में, यानी कि रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में आयंस ज्यादा बनते हैं, तो ट्रांजिशन में जो मेन रोल निभाते हैं वे आयंस इममोबाइल अस्थिर आयन रोल निभाते हैं। लेकिन डिफ्यूजन में
चार्ज कैरियर्स आपस में टकराते हैं तो उसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स ज्यादा कैड़ा रोल निभाते हैं। कैड़ा समझ रहे हो, देसी भाषा में बता दिया मैंने आपको आज। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या है, अच्छे क्या सेलेक्ट हो, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस अकर्स मेनली इन रिवर्स बायस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस अकर्स मेनली इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये तो अभी जनरल बताया, ट्रांजिशन को डिटेल में अब पढ़ेंगे अगले पेज पर। देखो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन डिप्लेक्शन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज caused by the space charge present in the depletion region of a pn junction। pn junction में जो स्पेस चार्ज उपस्थित रहता है उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस उत्पन्न होता है उसे ट्रांजिशन। सर स्पेस चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन आया ट्रू होल से टकराया खत्म, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया होल से टकराया खत्म, तो वहां पे खाली जगह थी, स्पेस था। उस स्पेस में क्या स्थित है, इमोबाइल अस्थिर आयंस। तो जो अस्थिर आयनों की वजह से बने, तो जो स्पेस चार्ज है वो होता है इमोबाइल आयंस। तो कंफ्यूजन में मत रहना, मैंने ऑब्जेक्टिव वालों की वजह से यहाँ पे अलग तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करी है, कभी पेपर में स्पेस चार्ज आ जाए और आप छोड़ के आ जाओ। स्पेस चार्ज का मतलब भी इमोबाइल अस्थिर आयन ही होता है। When the diode is reverse bias, जब डायोड रिवर्स बायस है, द डिप्लेशन रीजन एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक लेयर। जो बीच का डिप्लेशन रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक की तरीके से बिहेव करता है। डाइलेक्ट्रिक आपने पढ़ा उसमें किसमें, 12वीं क्लास में। एंड द पी एंड एन रीजन एक्ट एज टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ये अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा। हैंस द जंक्शन बिहेव्स लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जंक्शन किसकी तरीके से बिहेव करता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो, रुको, पहले पेज का भी ले लो, ले लिया, दूसरे का भी ले लो, ले लिया, तीसरे का भी ले लो, ले लिया। अब आओ यहाँ पे, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। अरे यार हमने यही तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहले पेज पे यही तो बताया था, Q बराबर CV। तो C किसके बराबर, Q अपॉन V के। Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, वोल्टेज है। सर ये DQ लिखा हुआ, VD का मतलब है डायोड का वोल्टेज। पीएन जंक्शन को डायोड ही तो बोलते हैं, डायोड, 2 सिरों वाला, एक P और एक N, ठीक। वेयर Q क्या है आपका, चार्ज स्टोर्ड इन द डिप्लेशन रीजन में जो चार्ज है। VD, यो D सफिक्स में छोटा सा बना लेना यहाँ पे, लो मैं ही कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में क्या रहे, आसानी रहे। देखो भाई मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं पर आप वीडियो को रेगुलर शेयर नहीं कर रहे। VD क्या है, अप्लाइड डायोड वोल्टेज, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था उसका आपको याद हो, हमने ये फॉर्मूला निकाला था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ए क्या था, इनका एरिया, डी क्या थी, इनके बीच की दूरी। यही हम निकालते थे, याद है 12वीं क्लास का, सर याद है, नहीं याद तो 12वीं क्लास के रजिस्टर देखना, ठीक। यहाँ पे हमने, यहाँ पे तो था एप्सिलॉन नोट निर्वात, यहाँ पे हमने माध्यम मान लिया किसमें, पीएन जंक्शन में। तो जंक्शन के लिए एप्सिलॉन आ गया और उसका क्षेत्रफल हमने ए ही मान लिया, और जो आपकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, उसे हम डब्लू मान रहे हैं। वैसे तो कल की लेक्चर में हमने जब बैरियर विड्थ पढ़ा था तो हमने x माना था, और x की वैल्यू किसके बराबर थी, x1 प्लस x2 की, लेकिन आपकी बुक में आज w माना हुआ है तो हम w मान के चलेंगे। तो हमारे पास ct कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन a अपॉन w, ठीक। वेयर ct क्या है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर अर्धचालक की, ए क्या है एरिया ऑफ जंक्शन, डब्ल्यू क्या है डिप्लेशन विड्थ, डिप्लेशन की चौड़ाई। वहां पे हमने एक्स माननी थी कल की क्लास में, और हमने इसका एक्स का वैल्यू भी निकाल ली थी, शायद ये थी 2EVB बैरियर पोटेंशियल, ठीक, अपॉन ए दिखा था शायद Na प्लस ND अपॉन NaND, ऐसा कुछ था, ठीक है। हमने आज जरूरत पड़ेगी, और ये हमारी W की वैल्यू है, जहां Na क्या है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन,
डी एन डी क्या है, डोनर कंसंट्रेशन, और वी क्या है, जंक्शन वोल्टेज। ये हमने कल ही निकाला था, कल की क्लास में देख लो जिसे इसका प्रूफ देखना है। अब हम डब्ल्यू की वैल्यू जब इसमें रख देंगे, इसमें चिपका देंगे, इसमें चिपका देंगे, तो डब्ल्यू के देखो, एन ए एन डी कॉन्स्टेंट है, एक्सेप्टर आयन फिक्स है, डोनर आयन फिक्स है, एप्सिलॉन ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो वी बचा। तो जो हमारा बटे में सी टी अगर हम देखें तो ऐसे आ जाता है, आ जाता है, ऐसे आ जाता है। देखो ये था, डब्लू की वैल्यू रखोगे तो ये आ गया, डब्लू अंडर रूट वी के समानुपाती है, तो सी टी होना आ गया हमारा। यही तो मैं तुमसे बता रहा था। तो यही चीज हमारी मेन थी इस डेरिवेशन में, कि प्रपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज। ऑब्जेक्टिव वालों इस बात को घोट के पी जाइए। ठीक है, यहां पे मेरा डेरिवेशन खत्म हो गया। अब ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस अकर्स इन रिवर्स बायस में होता है। डिप्लेशन रीजन बिहेव्स लाइक अ डाइलेक्ट्रिक, जो डिप्लेशन रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक की तरीके से बिहेव करता है। पी एंड एन रीजन एक्ट एज कैपेसिटर की प्लेट की तरीके से वर्क करते हैं। कैपेसिटेंस डिक्रीजेज एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होता रहेगा। रिवर्स क्यों बोलते हो, क्योंकि आपने रिवर्स बायस में कनेक्शन किया था। अब ये एमसीक्यू है आपके। पहला, द कैपेसिटर प्रेजेंट एट पीएन जंक्शन ड्यू टू चार्ज स्टोरेज इन द डिप्लेशन रीजन इज कॉल्ड। चलो मैं अभी करा देता हूं, नहीं तो मेरा प्लान ये था नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर दूंगा। तो देखो, डिप्लेशन रीजन में जो चार्ज स्टोरेज होते हैं उनकी वजह से जो बनने वाला क्या है, आपका कैपेसिटेंस वो कौन सा होता है। डिप्लेशन रीजन जब बनता है बड़ा, जब रिवर्स बायस हो, और रिवर्स बायस में आयंस इकट्ठे होते हैं, और जब आयंस हो तो क्या बनता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बनता है। ठीक, फिर ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस मेनली अकर कब होता है, जब आपका क्या हो, रिवर्स बायस हो। ट्रांजिशन तो जब ही होगा, और आपका डिफ्यूजन कब होता है, जब फॉरवर्ड बायस हो। ठीक, दो क्वेश्चन, अभी ये तीन क्वेश्चन है। द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कितना होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डब्ल्यू। ये रहा, ये भी हमने अभी पढ़ा। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, किसके होता है, एक तो वोल्टेज के अंडर रूट के, और एक डब्लू के। तो वोल्टेज तो कहीं है नहीं, डिप्लेशन विड्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वोल्टेज का आ गया। इफ रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज, अगर रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा, भाई साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यो बढ़ेगा तो यो घटेगा, तो क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। लो भैया एमसीक्यू वालों, तुम्हारे काम की चीज है। अब तुम समझो, तुम डकरा रहे थे ना सर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ाओ, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ाओ, तो जब तक आप सब्जेक्टिव लैंग्वेज नहीं सीखोगे आप ऑब्जेक्टिव भी नहीं कर पाओगे। समझे क्या कहना चाह रहा था। आशा करता हूँ आपको लेक्चर में मजा आ रहा होगा और समझ में आ रहे होंगे। एक उम्मीद और करता हूँ आप इस लेक्चर को शेयर करोगे, अपने ग्रुप्स में डालोगे। ठीक, आशा है, रिक्वेस्ट है आपसे, तभी बच्चे जुड़ेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।